अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अशफाक इकबाल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म लफ्ज़ी मतलब आइसो का मतलब ही क्या है? आइसो मीन सेम, मर मीन यूनिट, यानी कि ऐसे यूनिट जो सेम हो। क्या सेम हो? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलेकुलर फार्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनके मोलेकुलर फार्मूला सेम हो बट दे शो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, स्ट्रक्चर्स उनके मुख्तलिफ हों, उनको कहते हैं, या उनकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर दोनों मुख्तलिफ हों, दे आर कॉल्ड एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है एन ब्यूटेन। इसको अगर एक इसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 तो ये ब्यूटेन है। कौन सा ब्यूटेन है? नॉर्मल चेन है। इसी तरह 1 2 3 एंड 4 एक ब्रांच आ गई है। अगर हम आयोपेक सिस्टम से देखें तो इसको क्या कहेंगे? 1 2 सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल प्रोपेन, लेकिन हम इसका क्या नाम रखेंगे? CH3। इसको हम नाम दे देंगे आइसोब्यूटेन। इसी तरह अगर दो ब्रांचेस आ जाती हैं नियो, वो पेंटेन के केस में हो जाता है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। देखने में इनके मोलेकुलर फार्मूला सेम है बट दे शो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। Such compounds are called isomers and the phenomena is known as isomerism। हमने देखना है कि आइसोमेरिज्म कौन-कौन से कंपाउंड शो करते हैं और कौन-कौन से कंपाउंड शो नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम ब्यूटेन। ये ब्यूटेन के बाद शुरू होती है। जैसे कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर हैं, पेंटेन के 3 हैं, और अगर कोई हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर 30 कार्बन हो, इट मे शो मिलियंस ऑफ आइसोमर्स। सो हम बात करेंगे मीथेन, ईथेन और प्रोपेन। दे हैज नो एनी आइसोमर। जैसे कि मीथेन का स्ट्रक्चर है CH4, इसका क्या आइसोमर होगा? कोई भी अरेंजमेंट इसमें सेम ही रहेगी। इसी तरह CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ईथेन, इसमें भी कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। और अगर हम प्रोपेन की बात करें CH2 CH3, दे हैव नो आइसोमर। फर्स्ट आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम ब्यूटेन। ब्यूटेन शोज 2 आइसोमर्स, पेंटेन शोज 3 आइसोमर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं इसकी मेन टाइप्स पे। Structural isomerism and geometrical isomerism, these are the two main types of isomerism। isomerism की अगर क्लासिफिकेशन की जाए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसमें एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है और वो मॉलिक्यूल के अंदर सेम, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे भी सेम होगा, सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल इसकी जो टाइप्स आ जाती है, सबसे पहले जी चेन आइसोमेरिज्म। ये हमने अभी बात की है ब्यूटेन की। अगर मैं बात करता हूँ पेंटेन की तो ये एन पेंटेन है। अगर पेंटेन के अंदर एक ब्रांच आ जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोपेंटेन। इसी तरह अगर पेंटेन में 2 ब्रांचेस आ जाती हैं देन दिस वुड बी कॉल्ड एज नियोपेंटेन। तो ये क्या है? इसकी चेन लेंथ में डिफरेंस आ रहे हैं। एक ब्रांच से स्ट्रेट चेन को हमने नॉर्मल चेन, सिंगल ब्रांच से इसको आइसोपेंटेन, डबल ब्रांच से इसको नियोपेंटेन का नाम दे दिया। नेक्स्ट आ जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन का क्या मतलब है? हमने पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेक करनी है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेक करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये एक कंपाउंड है जिसको मैं कहता हूं, अब मैंने यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दिया, दिस इज कॉल्ड 1 पेंटीन। अब यही कंपाउंड सिंपल कंपाउंड है, इसके सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो these are the two isomers which have same molecular formula but different arrangement of atom। इसमें arrangement of double bond different है, position of double bond different है। तो such type of isomerism is known as positional isomerism। अगर हम डबल बॉन्ड की बजाय हम इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन लगाता हूं तो इसको कहते हैं 1 क्लोरोपेंटेन। इसी तरह सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है 2 क्लोरोपेंटेन। इसी तरह अगर हम थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन लगाते हैं 3 क्लोरोपेंटेन। इसके अंदर इनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा जाए तो वो डिफरेंट हो रहा है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें सेम रह रहा है। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हमारे पास कैसे अराइज होती है, इसको अब हम देखेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप बदल जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदल जाए, कैरेक्टरिस्टिक बदल जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं डाइमिथाइल ईथर, दिस इज ईथर, क्योंकि 2 कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन बॉन्ड है तो इसको ईथर बोलेंगे। इसी तरह CH3 CH2OH, इसको कहते हैं एथानॉल। अब ईथर और एथानॉल 2 अलग चीजें हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप दरमियान में बॉन्ड होने वाला ऑक्सीजन एटम है, जबकि इसका फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब इन दोनों में फर्क है, ये और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कोहल एक और क्लास है। इनके नंबर ऑफ कार्बन चेक करें, 2 हैं, इनमें हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है, इनके अंदर ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, यानी कि रेशियो क्या आ रही है? 2 कार्बन्स 6 हाइड्रोजन्स एंड 1 ऑक्सीजन। यहां पे रेशियो चेक करें, 2 कार्बन्स सेम रेशियो आ गई, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन सेम रेशियो आ गई, ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ऑक्सीजन। So they are identical in their number of atoms, they have same molecular formulas but different in
their structures, they show different functional groups. Such type of isomerism is known as functional group isomerism. Next हमारे पास isomerism की जो टाइप आ जाती है वो है मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म को हम अक्सर ईथर आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ईथर्स के जो कार्बन की अरेंजमेंट है ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर अनइक्वल हो, यानी कि यहाँ पे तो इक्वल है, इस तरफ भी दो कार्बन है 1 2 1 2, डिटो इसी को ईथर को मैं ऐसे अगर शो कर दूं, एक तरफ 3 कार्बन हो जाएं जबकि दूसरी तरफ सिर्फ एक कार्बन, तो ये क्या है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम जो है वो अनइक्वल है. इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट देन द आइसोमेरिज्म इज नोन एज मेटामेरिज्म. ये हम ईथर्स में शो कर सकते हैं या एल्डिहाइड और कीटोन्स में शो की जा सकती है. लेट्स सपोज ये एक कीटोन है जिसके एक तरफ 3 कार्बन है और दूसरी तरफ एक कार्बन है, लेकिन ये एक कीटोन है जिसके दोनों तरफ दो कार्बन है, तो ये भी क्या शो कर रहा है, मेटामेरिज्म. नेक्स्ट आ जाती है टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म हमारे पास ऐसी ईथर की एक टाइप आ जाती है, सॉरी ऐसी आइसोमेरिज्म है जिसमें प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है विद इन द मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अमीनो एसिड है जिसके अंदर हम बात करते हैं R चेन है, हाइड्रोजन एटम है और अमाइन ग्रुप है. द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन द मॉलिक्यूल, यानी कि ये प्रोटॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, तो इधर क्या होता है NH3 और इधर क्या है H खत्म हो गया, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड होने की वजह से इस पे पॉजिटिव साइन. इसको कहते हैं ज्विटर आयन, जिसमें केटायन एनायन साइमल्टेनियसली मौजूद हो. इसका नाम क्या है, ज्विटर आयन. तो ज्विटर आयन बन जाए, ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन द मॉलिक्यूल. शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन द मॉलिक्यूल कीटोन के केस में इस तरह से है, ये प्रोटॉन इधर शिफ्ट हो जाए, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, यानी कि डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, प्रोटॉन इधर शिफ्ट हो गया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास OH डबल बॉन्ड CH2. ये एक इनोल बन जाएगी. इन का मतलब ये एक अल्कीन है और ओल का मतलब ये एक अल्कोहल है, इनोल. दिस इज कॉल्ड इनोल फॉर्मेशन. तो ज्विटर आयन की फॉर्मेशन अमीनो एसिड के केस में इनोल की इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं किसमें, टॉटोमेरिज्म में. दीज आर द सब टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर, जितनी भी आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे उनके अंदर जो मोलेकुलर फार्मूला होगा उसको हम सेम ही कंसीडर करते हैं, बट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप. अब ये आइडेंटिकल ग्रुप्स क्या है, हमने देखना क्या है कि इसकी कुछ कंडीशंस हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब हो सकती है ये सिंगल बॉन्ड जितने भी मौजूद हैं एटम्स उनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करती. इसकी सबसे पहली कंडीशन क्या है कि कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड. क्यों, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए जो कि रोटेशन को रोक दे. तो सिंगल बॉन्ड स्टूडेंट ऐसे ही है जैसे कि ये अपने एक्सिस के गिर्द इजीली रोटेट कर सकता है, लेकिन जैसे हम डबल बॉन्ड कर देते हैं तो इनकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो रुक जाती है, यानी कि एक दूसरे को मूव करने से रोक देते हैं. तो डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इनटू द कंपाउंड टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. और इसकी जो सेकंड कंडीशन हम इसके लिए लागू करते हैं वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट पोजीशंस के साथ साथ डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, सॉरी आइडेंटिकल ग्रुप्स होने चाहिए. अगर आइडेंटिकल ग्रुप मौजूद है तो ही हम फर्क कर पाएंगे कि दे शो डिफरेंट पोजीशंस आर आइडेंटिकल पोजीशंस. हम बात करते हैं तीसरी, इसमें एक और कंडीशन आप ऐड कर सकते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स आल्सो शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं. इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें, दे शो 2 टाइप्स. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की 2 मेन टाइप्स आ जाती हैं, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 5 टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स हैं. कौन कौन सी, सिस आइसोमेरिज्म एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म. सिस आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड. जैसे कि ये मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन द same side of the double bond. Such type of isomerism is known as cis isomerism. If these identical groups, या इसको हम bulky groups कह सकते हैं, if the identical groups are the bulky groups are on opposite side, जैसे कि ये मैंने आपके सामने शो किया, this is called cis structure and this is the trans structure. Both are butene. ये भी butene है, ये 2 butene है, ये भी 2 butene है. They have same molecular formula, but the position of the identical groups, ये जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, if they are on the same side of the double bond, they are considered as cis isomerism. If the identical groups are on the opposite sides of the double bond, they are called as trans isomerism. इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है, how to convert cis into trans and trans into cis. हम cis को trans में या trans को cis में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? For this purpose you have to heat the compound. आपके पास जो आइडेंटिकल कंपाउंड है, आपने इसको क्या करना है, हीट करना है. हीट करने से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा. जैसे ही पाई बॉन्ड टूट जाएगा,
सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये अपनी पोजीशन रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड अपने पोजीशन पे अपने एक्सिस पे रोटेट कर सकता है।